हेलो एवरीवन, 12th 2025 के लिए लॉन्ग क्वेश्चन 6 देखते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग का ये सवाल देखते हैं। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग के सवाल को बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसको क्वेश्चन से ही आप समझिएगा, लेकिन इससे सवाल एक ज़रूर रहेगा, पूछना ही पूछना है। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज जेड बराबर 45x प्लस 80y। कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है 5x प्लस 20y इज लेस एन इक्वल्स टू 400 एंड 10x प्लस 15y लेस एन इक्वल्स टू 450 और x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। हमेशा ग्राफ पर ही बनाइएगा। ग्राफ जो आपको मिलेगा उसको अच्छे से मोड़ लीजिएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए स्पेस ज़्यादा निकाल लीजिएगा, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग का जो ग्राफ है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, यानी एक्स और वाई पॉजिटिव हमेशा मिलेगा। अब आप सवाल कैसे बनाइएगा ज़रा ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। पहला जो है इक्वेशन है आपका 5x प्लस 20y इज लेस एन इक्वल्स टू 400 है। इसको आप पहले इक्वेशन में बदल दीजिए तो 5x प्लस 20y बराबर 400। अब आप ग्राफ खींचने के लिए पॉइंट ले लीजिए। ग्राफ खींचने के लिए दो पॉइंट की आवश्यकता होगी, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होगा और वाई एक्सिस पर एक्स जीरो होगा। तो पहले आप एक्स को जीरो कर दीजिए, तो 5x है, यहाँ x जीरो कर दीजिएगा तो 20y बराबर 400। तो y बराबर 400 बटा 20, यानी 20 दूनी 40, 20 मिल जाएगा। यानी x का मान 0 तो y का मान 20 हो जाएगा। अब y जीरो कर दीजिए अब की बार, तो y जब जीरो कर देंगे तो 5x बराबर 0 होगा, यानी x बराबर नहीं 5x बराबर 400 होगा। तो x बराबर 400 बटा 5, तो 5 ही 8 40, 80 हो जाएगा। x का मान 80 और y का मान 0। तो ये आपका एक पहला ग्राफ खींचा जाएगा इस दोनों पॉइंट से। ग्राफ को हम बाद में खींचेंगे। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा लाइन को भी देख लेते हैं। दूसरा लाइन है 10x जोड़ 15y इज लेस एन इक्वल्स टू 450। इसको छोटा भी कर सकते हैं आप, 5 इसमें सब में कॉमन है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये मिल जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 90। 2x प्लस 3y बराबर 90। अब यहाँ पर पॉइंट आप ले लीजिए। पॉइंट आपका क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका, पहले x को 0 कर दीजिए तो 3y बराबर 90, तो y बराबर 30, यानी एक होगा 0,30। और दूसरा में y 0 कर दीजिए तो 3y बराबर 0, ये 3y हो गया 0, तो 2x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 45, यानी 45 और 0। क्लियर हो गया। अब आप देखिए जब दो लाइन को खींचिएगा तो दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा, तो ग्राफ पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख जाएगा, लेकिन उसको आप कैलकुलेट करके भी दिखा दीजिएगा तो एग्जामिनर को आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। दोनों को आप सोल्व कर लीजिए। पहला लाइन था आपका 5x जोड़ 20y बराबर 400 और दूसरा लाइन है 2x प्लस 3y बराबर है 90। आप दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। कैलकुलेशन एकदम मजबूत रहना चाहिए। पहला को 2 से गुना कर दीजिए, दूसरा को 5 से। पहला गुने 2, अब माइनस कर दीजिए 2 गुने 5। तो पहला को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10x, 20 दूनी 40y और 400 दूनी 800। इसको कितना से कीजिएगा 5 से, तो 2 पचे 10x, 3 पचे 15y, 9 पचे 45। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 40y में से 15y घटेगा तो 25y बराबर 0। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 350 में 25 से भाग दे दीजिए तो एक बार में लगेगा, बच गया 10, 0 उतार दीजिए, 25 चौका 100, तो y बराबर हो गया 14। अब इक्वेशन 1 में y का वैल्यू रख दीजिए, वहाँ से आपको x मिल जाएगा। 5x जोड़ 20y बराबर था 400, y का मान हो गया 14, तो 5x बराबर होगा 400 माइनस 20 गुना 14, यानी 280। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 0, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 120 बटा 5 यानी 24।
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या मिल गया, यानी जो दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा उसमें x हो गया 14 और y हो गया, नहीं x हो गया 24 और y हो गया 14। अब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ग्राफ में बताए थे आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ होगा, इसलिए स्पेस बना के रखिएगा पहला क्वाड्रेंट में। मान लीजिए ये ग्राफ हो गया। अब पहले लाइन का जो पॉइंट था वो था 0,20 और 80,0, तो 0,20 हो जाएगा आपका वाई एक्सिस पर और 80,0 हो जाएगा एक्स एक्सिस पर। तो ये लाइन हो गया। और इस लाइन को ना आप थिक लाइन से मिलाएंगे, क्योंकि इसमें इनइक्वलिटी के साथ साथ इक्वलिटी भी था। ये पॉइंट को आप लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 80,0। बहुत अभाव है सुविधाओं का, वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हो जाएगा 0,20। अब देखना है कि इस लाइन के ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो इसके नीचे आप ले लीजिए 0,0 ऑरिजिन और सेटिस्फाई करवाइए इस इनइक्वलिटी में। संतुष्ट हो जाएगा नीचे तो नीचे होगा, नहीं होगा तो ऊपर जाएगा। तो देखिए पहला जो आपका इनइक्वलिटी था वो क्या था, पहला इनइक्वलिटी आपका ये था 5x + 20y इज लेस एन इक्वल्स टू 400। अब x के जगह पर 0 रखिए, अब y के जगह पर 0, तो 0 + 0 यानी 0। 400 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, यानी आपका जो ये ग्राफ था वो इस लाइन के नीचे हो गया, यानी ये वाला हो गया। अब दूसरा ग्राफ देख लीजिए। दूसरे ग्राफ में आपको x का पॉइंट था, एक पॉइंट था 0,30, तो 0,30 इसके ऊपर हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट था 45,0, तो ये 80 से पहले होगा, 45,0। ये ऐसे आपको कट गया। ये पॉइंट हो गया आपका 45,0 और ये जो पॉइंट है वो हो गया आपका 0,30। अब यहाँ भी आप देखिए कि इस लाइन के नीचे होगा कि ऊपर होगा, तो दूसरा का लाइन में भी आप 0, 0 रख लीजिए। दूसरा का लाइन आपका कौन था, दूसरा का लाइन था ये, तो 0 + 0 0, छोटा है 450 से, बिल्कुल छोटा है, यानी इस लाइन के भी नीचे होगा आंसर। तो अब आप देख लीजिए, अब आपको ये पता चल गया कि ये ही फिजिबल रीजन है, ये आपका फिजिबल रीजन है। ये जो शेड कर रहे हैं ना, इस रीजन का नाम है फिजिबल रीजन। तो आपको मिल गया O, A, B और ये इसको नाम दे दीजिए C। और ये जो B पॉइंट मिला है ना, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसमें x का मान मिला था 24 और y का मान मिला था 14। अब आपको मिल गया 0, A, B और C, ये हो गया आपका कॉर्नर पॉइंट। लेकिन एग्जाम में आपको पहले लिखना होगा कि आपका फिजिबल रीजन क्या है। फिजिबल रीजन जो है आपको लिखना होगा ये कि बाउंडेड है, यानी घिरा हुआ है, बाउंडेड है, और इसका नाम दे दीजिए बाउंडेड, OAPC। और तब इसमें दे दीजिए कि आपको कॉर्नर पॉइंट क्या क्या मिल गया है। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या मिल गया, कॉर्नर पॉइंट मिल गया आपको ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। एक पॉइंट मिल गया है आपको ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया है 0,20। फिर मिल गया है आपको बी पॉइंट मिल गया है 24 और 14, और सी पॉइंट आपको मिल गया है 45,0। एक बार मिला लीजिए। ओरिजिन हो गया ये ओ, ए हो गया 0,20, बी हो गया 24,14, सी हो गया 45,0। अब इन सभी कॉर्नर पॉइंट पर जेड का वैल्यू निकालिए, और इसी में से हमको चुन लेना है मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए जेड का वैल्यू किस पर, ओरिजिन पर, जेड 0, 0। तो आप देख लीजिए कि जेड का मान आपको दिया हुआ क्या था, जेड का मान था 45x + 80y। तो x का मान 0 और y का मान 0, यानी जेड का मान हो गया 0। अब निकालते हैं जेड का मान किस पर, ए पर। तो ए क्या था 0,20, यानी 45 × 0 + 80 × 20, यानी 1600 हो गया, 1600। 80 × 20 हो गया 1600। अब आप निकाल देते हैं हम किस पर, जेड का मान निकाल देते हैं बी पर। तो बी का वैल्यू क्या है आपका, बी बराबर है 24 और 14, यानी एक्स का मान 24 और वाई का मान 14, यानी ये हो जाएगा 45 × 24 और जोड़ 80 × 14। तो 45 × 24 कर लीजिए, क्या मिल जाएगा, 45 × 24
5 चौका 20 के 0 बाकी 2, 4 चौका 16 2 18, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, 0 8 9 1 10, ये हो जाएगा 1080। और 14 8 चौका 32 के 2 बाकी 3, 1 चौका 4 और 3 7 और 0 नहीं, 8 चौका 32 का 2 बाकी 3, 8 एकम 8 3 11, सॉरी 1120। तो 1080 और 1120 जोड़ेंगे तो 0 8 2 10 1 1 2 और 1 1 2, 2200 हो जाएगा। ये जेड का वैल्यू मिल गया बी पर। अब निकालेंगे हम जेड का वैल्यू सी पर। तो सी क्या था भाई, 45,0, यानी 45 गुना 45 और जोड़ 80 गुना 0, ये आपको मिल जाएगा। 45 गुना 45 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 45 गुना 45 करेंगे तो 45 का स्क्वायर तो हो जाता है 20 25, नहीं 45 गुना 45 करना है तो 5 5 25, आई 4, इसको 1 बढ़ा दीजिए, 4 5 20, हाँ 20 25। अब आपको यही देखना है कि इसमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू कौन आ रहा है। तो एगो है 2025, एगो है आपका 2200 और एक वैल्यू है आपको 1600 और एक वैल्यू है आपको 0 0 1600 और 2200 और 2025। तो मैक्सिमम तो 2200 हो गया, तो आंसर लिखना होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड बराबर होगा 2200। और कहाँ होगा ये भी लिखना है, एट किस पॉइंट पर, 24,14, यानी जब x का मान 24 होगा और y का मान 14 होगा। तो इस प्रकार से लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को बनाया जाता है। आप 1-2 बार इसी प्रॉब्लम को अच्छे से देखिए, डेटा बदल करके सवाल पूछ सकता है लेकिन इसी टाइप का सवाल रहेगा। हालांकि इसमें एक लैंग्वेज वाला सवाल भी होता है, तो आप लैंग्वेज वाला सवाल भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना इसी पर है क्योंकि पिछले 4 सालों से इसी टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाने के लिए अपना प्रयास जारी रखिए।